पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य की परिभाषा क्या है और वाक्य के कितने भेद हैं। आप पिछले क्लास 8वीं में पढ़ चुके हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य किसे कहते हैं सभी को पता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में हर शब्द जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग करता रहता है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में दूसरे से जुड़ा रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज से जुड़ा ही रहेगा। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियां निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का जो सार्थक समूह शब्द वो वाक्य रूप में रूपांतर हो जाता है और वाक्य के रूप में अपनी बातें कहता है। मैंने खाना खाया अगर मैं कहूँ और खाना मैंने खाया, थोड़ी तरह से उल्टा हो जाएगा। अब देखिए परिभाषा, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट होते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण, पक्षी गीत गाते हैं, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। आजकल तो आप सभी को पता है कि धीरे धीरे हमारा जो वातावरण है प्रदूषित होते जा रहा है। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्द है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लगा है पक्षी गीत गाते हैं, अगर मैं इसे उल्टा कहूँ, हैं गाते गीत पक्षी, ये सार्थक समूह है? नहीं। जब मैंने कहा पक्षी गीत गाते हैं तो वो सार्थक समूह हो गया, उसका एक व्यवस्थित अर्थ निकला, तब वो वाक्य बना। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद क्या है? उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो भी बात की जा रही है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। कहाँ रहता है? प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य मोहन है और विधेय प्रयाग है। तो बच्चों समझ में आया कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। वाक्य के भेद दो हैं, एक है अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार में। लेकिन कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये सभी वाक्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उपयोग में लाते हैं। विधानवाचक वाक्य क्या है ये हम देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को हम ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। उदाहरण, पक्षी घोंसले में उड़ चुके हैं। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिंपल सेंटेंस, सरल। पक्षी कहाँ गए? घोंसले में उड़ चुके हैं। मैंने कहाँ गए नहीं पूछा, सिंपल कहा कि पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। साधारण वाक्य। विधानवाचक, निषेधवाचक, ये तो आपको सभी को पता होगा। मम्मी ने कहा काम करने के लिए, हम ना बोल देते हैं। टीचर ने पूछा होमवर्क किया, नहीं किया, तो ना शब्द का प्रयोग करना, नहीं शब्द का प्रयोग करना। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न जाने का भाव प्रकट होता हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। कविता ने पाठ नहीं याद किया, नदी में बाढ़ नहीं आई, ऐसे सर्दी में बाहर मत जाओ, ऐसे सर्दी में बाहर मत जाओ। इन सब शब्दों में आप देख रहे हो नहीं शब्द का प्रयोग है। नहीं, पाठ नहीं याद किया, नदी में बाढ़ नहीं आई, सर्दी में बाहर मत जाओ, सभी में निषेध वाक्य का प्रयोग किया गया है, नहीं कहा गया है। प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में आता है। क्या प्रश्न? तुम कहाँ गए थे? अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने पढ़ा क्यों नहीं? इन शब्दों का प्रयोग तो माता पिता रोज करते हैं कि बेटा 10वीं की परीक्षा है, 9वीं की परीक्षा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक।
इतनी कड़ी धूप है फिर भी बाहर है, कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक। रमा कब आई? अभी आई। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? अनेक तरह के प्रश्नों का प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आज्ञावाचक। अब आज्ञा आपको पता है, माता पिता की आज्ञा हमें माननी चाहिए। आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी होता है। उदाहरण के तौर में अगर हम देखें, दीवारों को साफ कर दो, दिवाली आ रही है, माँ ने बच्चे को कहा दीवारों को साफ कर दो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ, टीचर ने विद्यार्थी को कहा अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाओ। ये क्या हो गया बच्चों? आज्ञावाचक। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, यह भी आज्ञा है। तो आप समझ गए, आज्ञावाचक मतलब ऑर्डर देना, आज्ञा, बड़े जो हमें देते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तुम खूब खुश रहो। हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे जगह पे उनके लिए अच्छी कामना करते हैं, वो इच्छावाचक हुआ। मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वो बहुत सारे अचीवमेंट करे, सफलता को प्राप्त करे। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। जब हम बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं तो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं ना, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी कामना है, तो इसे हम कहते हैं इच्छावाचक। विस्मयवाचक। हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि इस तरह के भाव जब अभिव्यक्त होते हैं हमारे चेहरे पर, उन्हें हम विस्मयवाचक कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक भी है। अचानक निकलना, अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो चुका। अचानक शब्दों को निकलना, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है, ये विस्मयवाचक कहलाता है। संदेहवाचक, संदेह होना कि यह बात सही है कि गलत है, मन में एक संदेह का भाव प्रकट होना। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्यों की पहचान इस तरह होती है, अब तक फसल कट चुकी होगी, हाँ बारिश आ चुकी है, फसल उगी होगी, खेतों में कटाई हो रही होगी, तो ये संदेह है कि फसल कटी है या नहीं, कंफर्म नहीं है। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, ये सोच रहे हैं, शायद वो विद्यालय से आ गया हो, जिसमें संदेह है। अब शायद बारिश बंद हो जाए, हाँ अक्टूबर आ गया है, शायद बारिश बंद होने का चिन्ह मिल रहा है। संकेतवाचक, जो हमें संकेत करता है कि यदि तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे, अगर पास होना है तो मेहनत करना है, जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। आपको इस संकेत तो बहुत बार मिल चुका होगा। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी रहती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर जैसे शब्द की जाती है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। आपको भी पता है कि आपके रोजमर्रा जीवन में संकेत किया जाता है। माता पिता कहते हैं, संकेत देते हैं, बच्चों मेहनत करो, बच्चों स्वास्थ्य पे ध्यान दो, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सवेरे जल्दी उठो, पढ़ो लिखो खेलो कूदो। अनेक तरह के संकेत माता पिता के द्वारा किया जाता है। तो यह होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। अब मैं आपको अभ्यास देती हूँ। अभ्यास जो अभी हमने पढ़ा, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई, आज ममता विद्यालय नहीं आई, क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे, यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। अरे यह गीत तुमने लिखा। बच्चों हमने जो आज वाक्य के अनेक भेद पढ़े, उन भेदों का जो परिचय मैंने आप सभी को दिया, आप ये इस जो अभ्यास को अपने होमवर्क में करेंगे। आपका एक गृह कार्य है,
और जब आप पढ़ोगे और दोबारा करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएंगे वाक्य के भेद कितने तरह के होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वाक्य का भेद, आप सभी को समझ में आया है। अब आराम से सभी लोग इसे करेंगे और अभ्यास पूर्ण करेंगे।